बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2022 का पास्ट पेपर सोल्व करना है, जिसका कोर्स कोड है 305। इसके 15 शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे शो hybridization of underlying atom in the following compound by drawing hybrid orbital diagram। तो जो नाइट्रोजन है उसके नीचे उन्होंने लाइन लगाई है, हमने इसकी हिब्रिडाइजेशन बतानी। हिब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन CH3NH2 इज sp3। इन द केस ऑफ sp3 द नाइट्रोजन इट फॉर्म टू बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड वन ऑर्बिटल ऑक्युपाई द लोन पेयर। जो नाइट्रोजन है उसने sp3 हिब्रिडाइजेशन की। हमेशा sp2 या sp तब आती जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हो, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड हो तो हमेशा sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है। तो आप देख सकते हैं sp3 में 4 sp3 ऑर्बिटल्स बने, 2 ऑर्बिटल्स पे हाइड्रोजन आगे, एक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाया, और चौथे ऑर्बिटल पे sp3 ऑर्बिटल पे लोन पेयर ऑक्युपाई। तो ये इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम है। आगे डिफाइन pKa एंड इट रिलेट विद द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। pK is a measure of strength of an acid on a logarithmic scale. The pKa is given by minus log Ka, where Ka is the acid dissociation constant. Smaller value of pKa correspond to stronger Ka and stronger acid। जो pKa है एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जितनी ज़्यादा pKa की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वीक एसिड होगा, और जितनी ये कम वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रोंगर एसिड होगा। अगला क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम मिलोनिक ईस्टर हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये पूरा उसका प्रॉपर मैकेनिज्म है। पहले मिलोनिक ईस्टर लेंगे, फिर अल्काइलेशन करेंगे, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फिर ब्रोमिनेशन करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, फिर अमोनिया ऐड करेंगे, तो 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डायस्टीरियोमर्स एंड इनेंशियोमर्स। ये हमने 2024 के पेपर में कर लिया था। देन है वाई 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी सिलिसिलिक एसिड जिसको हम कहते हैं इज मोर एसिडिक देन 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू फॉर्म एन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक आयन इन द ऑर्थो पोजिशन। अगर ऑर्थो पोजिशन पे हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है तो COOH हाइड्रोजन के निकलने जाने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, तो वो नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो इससे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि 4 हाइड्रोक्सी में ऐसा नहीं हो सकता, हाइड्रोक्सिल बहुत दूर होता है, इसलिए उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए वो वीक एसिड होता है। जैसे आपको नजर आ रहा है स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस विच मेकिंग इट ईजियर टू लूज अ प्रोटॉन एंड इंक्रीज एसिडिटी। ऑर्थो पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो, ये जो पे पैरा पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। अगला F क्वेश्चन है लेबल फॉलोइंग स्ट्रक्चर एज R एंड S आइसोमर। तो सबसे पहले हमने पहले को पकड़ा और हम प्रायोरिटी ऑर्डर्स दिए। जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला है हाइड्रोजन को हमेशा डॉटेड लाइंस पे लेके आना है। डॉटेड लाइंस पे लाने के बाद आप इनको नंबरिंग दे, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज मूव करे इसलिए S आइसोमर है। अब दूसरा देखें, दूसरे को भी हमने रोटेट इस तरह किया कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को हमने डॉटेड वाली पे ले आए। डॉटेड वाले पे लाने के बाद देखा कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसलिए R आइसोमर हो गया। What do you mean by epimerization? Epimerization is a change in configuration at one chiral center in the compound which has more than one such center. It lead to formation of diastereomers and not enantiomers। इससे जो बनने वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनको एपिमर्स कहते हैं, और ये सिर्फ एक कार्बन के इर्द गिर्द कन्फर्मेशन चेंज होने से बनते हैं। जैसे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ग्लूकोज और मेनोज का, दोनों एक दूसरे के क्या हैं एपिमर्स, और ये फिनोमेना एपिमराइजेशन कहलाता है।
वाई पिक्रिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन फिनॉल, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाइल इज स्ट्रोंगर देन फिनॉल हमने 2024 में किया था, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। गिव रीजन फॉर जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल ऑफ बेंजीन एंड 0.4 डी फॉर टोलीन। बेंजीन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इट्स सिमेट्री and planar structure where the individual dipole moment of each CH bond cancel each other out, while toluene has a smaller non-zero dipole moment around 0.4 d because the methyl group attached to the benzene ring create a slightly asymmetry in electron distribution, resulting in the net dipole moment not completely cancelled out by the ring symmetry। इसमें क्या होता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनर होता है, सारी सिमेट्री होती है, जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट CH का वो कैंसिल आउट हो जाता है एक दूसरे से। जबकि हम देखें टोलीन में एक जगह पे CH3 होता है और हाइड्रोजन, अब वो CH3 कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन या कंप्लीट कैंसल आउट डाइपोल मोमेंट नहीं होता मिथाइल ग्रुप होने की वजह से, इसलिए उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 0.4 d। The internal alkene 2-butene is more stable than 1-butene, justify the statement। तो ये हमने पिछले पास पेपर्स में कर लिए थे कि 2-butene ज़्यादा स्टेबल होती है देन 1-butene के। स्केच चेयर फॉर्म ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ 1,3-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की हमने चेयर और ट्रांसफॉर्म बनानी है, तो राइट वाली इसकी सिस फॉर्म है, लेफ्ट वाली इसकी ट्रांसफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है वाई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आर कॉल्ड सो। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सो बिकॉज द मिथाइलिन ग्रुप इन देम इज एसिडिक एंड रिएक्टिव। द मिथाइलिन ग्रुप इज सैंडविच बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स मेकिंग द हाइड्रोजन एटम इन ग्रुप वेरी एसिडिक। अब इसमें जो मिथाइलिन ग्रुप होता है उसके दोनों इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इतने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं कि वो हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर सकते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन इनके पास होते हैं, इसलिए उनको एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहा जाता है। जैसे नीचे मिसाल दी गई, एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। देन ड्रा आइसोमर ऑफ इथेन। इथेन itself does not have any structure isomer because it only has 2 carbon atom arranged in a single linear chain। कार्बन इथेन 2 कार्बन से मिलके बनता है और इसका कोई मतलब आइसोमर नहीं बन सकता, लेकिन इसकी रोटेशन से कार्बन कार्बन तो इथेन के एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट कन्फर्मेशंस। न्यूमैन प्रोजेक्शन के वाले से इसका स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होगी, और साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन से भी हम इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड दिखा सकते हैं। कंस्ट्रक्ट E and Z एपिमर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये हमें कंपाउंड दिया गया, इसका हमने E एंड Z आइसोमर बनाना है, तो ये आपको देख रहा है ये Z आइसोमर है और राइट वाला इसका E आइसोमर है। क्वेश्चन नंबर O जो है वो पिछले पेपर्स में रिपीट हुआ है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वाल्टन इन्वर्जन्स। Walden inversions is a chemical reaction that change the configuration of a chiral molecule's stereogenic center. This process converts the molecule from one enantiomeric form to another. The term Walden inversion or optical inversion is to apply to any step of a reaction in which a inversion of configuration occurs. The configuration of a new compound and usually the sign of rotation also may be opposite to that of initial compound। आप देख सकते हैं इसमें मैलिक एसिड हमने लिया है, अब उसकी पॉजिटिव रोटेशन है। अगर हमने उस OH ग्रुप की जगह Cl रिप्लेस करना है तो हमेशा दूसरी साइड के जहाँ OH ग्रुप लगा हुआ उसकी दूसरी साइड पे आके Cl ग्रुप लगेगा और OH ग्रुप निकल जाएगा। तो क्या हो गया, अब रोटेशन चेंज होगी। पहले जो OH ग्रुप था वो दूसरी साइड पे था और क्लोरीन क्या हुआ दूसरी साइड पे हुआ, तो अब इसकी नेगेटिव रोटेशन होगी, इनकी रोटेशन भी चेंज हो गई। तो इस तरह के प्रोसेस को वाल्टन इन्वर्जन कहते हैं। इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, इसका मैकेनिज्म सिमिलर होता है बिल्कुल SN2 की जैसा। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है अल्काइलेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। द
Alkylation reaction involve the substitution of an alkyl group for a hydrogen atom in active methylene compound. This reaction typically occur in the presence of a strong base such as sodium ethoxide and sodium terbutoxide. ये आपको रिएक्शन नज़र आ रहा होगा। हमने एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिया है और उसकी अल्काइलेशन करवाई है। इसका मैकेनिज्म है, पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पे अल्काइल ग्रुप लेने के लिए। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है क्नोवल्जल कंडेंसेशन। दी कंडेंसेशन इज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ एन एक्टिव मिथाइल एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड टू कार्बोनाइल कंपाउंड फॉलो बाय अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन और प्रोडक्ट आर ऑफ्टन अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड इनॉल। कंडीशन क्या है? दी कार्बोनाइल कंपाउंड आर एल्डिहाइड एंड कीटोन विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और बेसिस कैटलिस्ट हमारा बेसिस होना चाहिए। आपको रिएक्शन नज़र आ रहा होगा, देखिए इसमें एल्डिहाइड जो हमने ली है वो फोम एल्डिहाइड, उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं। मेलोनिक ईस्टर हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। ये इसका प्रोडक्ट है। इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि बेस आएगी, वो आके न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगी एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का। देन क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे एल्डिहाइड के ऊपर। एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने के बाद उसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद रीअरेंजमेंट होगी और एंड पे क्या होगा कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। Then है सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ क्नोवल्जर रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो उसका रिएक्शन होता है पहली एप्लीकेशन आपने वो ही लिख देनी। दूसरा हिट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस। हमने एक हिट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड ले लिया, उसका रिएक्शन करवा दिया एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड से, तो हिट्रोसाइक्लिक हमारे पास कंपाउंड बन जाएंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ सिनेमिक एसिड। तो ये देखिए हमने सिनेमिक एसिड को भी प्रिपेयर किया इसी रिएक्शन से, इसी मैकेनिज्म से। देन है फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस। द क्नोवल्जर कंडेंसेशन इज अ क्रिटिकल स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ सेवरल ड्रग्स इंक्लूडिंग एंटी मटीरियल एजेंट लाइक where it is used to create the necessary carbon-carbon double bond in the molecule। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।